उसकी मौत हो जाती है। कुछ अटपटा नहीं लगता सुनने में? आप सोचिए कि किस तरीके से कोई टोटी से फांसी लगाकर कोई क्यों मर सकता है। पुलिस कस्टडी में हो रही लगातार मौतों पे खामोश हमारी प्रशासन, व्यवस्था और सरकार। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। गोरखपुर के मनीष गुप्ता हो, चाहे आगरा का अरुण वाल्मीकि और कासगंज के अगर हम अल्ताफ की बात करें तो ये तीनों नाम कहीं ना कहीं न्याय से बहुत परे हो चुके हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश प्रशासन व्यवस्था के ही कस्टडी में इन लोगों की मौत हो जाती है और उस पर हमारी यूपी सरकार खामोश रहती है। अल्ताफ की मौत से ऐसा बयां होता है कि प्रशासन का जो गुस्सा था वो एक समुदाय के प्रति था। जातीय धार्मिक नफरत जो थी वो शायद उसको पीटते वक्त यही सोच रही होगी प्रशासन व्यवस्था कि हम मुस्लिम समुदाय को किस तरीके से प्रताड़ित कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ रहा है, मुस्लिमों पे, दलितों पे और ना जाने एसटी माइनॉरिटी और अल्पसंख्यकों की बात करें तो उन पे लगातार हो रहे अत्याचारों, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक मुद्दा तलाश रही है उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने का। जी हाँ, उसको गद्दी इतनी प्यारी है कि किस वक्त किस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है उसको समझ नहीं आ रहा है या वो समझना नहीं चाहती है। पुलिस कस्टडी में हो रही लगातार मौतों पे खामोश हमारी प्रशासन, व्यवस्था और सरकार, ये कुछ भयानक दर्शाता है देश की स्थिति के बारे में। एक तरफ तो रील्स जो है, अभी अमेजन प्राइम पे एक मूवी आई जय भीम, उसमें इस तरीके से दर्शाया गया रील्स में कि कानून जो है वो किस तरीके से काम करता है। अगर कानून गलत काम करता है या पुलिस कस्टडी में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसको न्याय कैसे मिलना चाहिए, कि प्रशासन व्यवस्था भी तानाशाही नहीं कर सकता। और दूसरी ओर जब हम रियल लाइफ में कानून की स्थिति देखते हैं तो बहुत ही भयानक होती है। इंदौर में एक चूड़ी बेचने वाले मुस्लिम को इसलिए पीटा जाता है क्योंकि वो मुस्लिम है। अल्ताफ को इसलिए मार दिया जाता है कि उसका नाम एक उर्दू अल्फाज के रूप में है। अगर वो शायद गुप्ता होता, बनिया होता, भारद्वाज होता, न जाने ऐसे तमाम अगर जनरल कैटेगरी से वो आता तो ऑन द स्पॉट न्याय मिलता उसको, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो एक मुस्लिम और इस देश में मुस्लिमों की क्या स्थिति है पिछले 6 सालों में वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, यहाँ तक कि राष्ट्रपति हिंदू। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के और अलग स्टेट का 28 मुख्यमंत्रियों की तो वो भी हिंदू, और सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में है तो वो है हिंदुओं की, लेकिन फिर भी हिंदुत्व खतरे में। कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपको सिर्फ एक समुदाय को, एक जाति के, एक वर्ग के लोगों को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है? आप ये सिर्फ अल्ताफ की मौत नहीं हुई है पुलिस कस्टडी में, ये पूरे मुस्लिम समाज का सवाल है, उनकी डिग्निटी का सवाल है। समाज में क्या दशा हो गई कि प्रशासन व्यवस्था की कस्टडी में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और एक स्टोरी सुना दी जाती है मीडिया के सामने कि टोटी से लटक कर उसकी मौत हो जाती है। कुछ अटपटा नहीं लगता सुनने में? कासगंज के एसपी रोहन प्रसाद बोन्ने जी भूल गए हैं कि शायद ऐसी कहानियां उनको यूपीएससी में सुनाने में ज्यादा दिलचस्प लगती होंगी, लेकिन सामने जब किसी के इंसाफ की बात आती है तो बहुत ही बेतुका बयान लगता है। आप सोचिए कि किस तरीके से कोई टोटी से फांसी लगाकर कोई क्यों मर सकता है। ये सिर्फ भ्रमित करने का, सिर्फ आपको एक जाल बिछाया जा रहा है कि मीडिया सवाल ना करे। कोई सवाल करेगा तो पत्रकार जेल में, कोई विद्यार्थी बात करेगा और कोई व्यक्ति अगर हक अधिकारों की बात करेगा तो उस पर यूएपीए लगा दिया जाएगा। एक ऐसा असंवैधानिक कानून लागू कर दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के राज में जिसका कोई भी संवैधानिक रूप में कोई महत्व नहीं रह जाता। वो सिर्फ उन लोगों को टारगेट करने के लिए इस पार्टी ने बनाया है कि जो संविधान की बात करते हैं, जो हक अधिकारों की बात करते हैं, जो राइट्स की बात करते हैं, जो अपने लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की बात करते हैं सरकार से, उस पर वो खामोश करा सके। सरकार से अगर रोजगार की बात करोगे तो वो पेट्रोल में 10 रुपए कम कर दिए, 40 रुपए बढ़ाकर 10 रुपए कम कर दिए, वो उसका प्रचार प्रसार करेगी। आप उससे रोजगार मांगोगे तो वो वैक्सीन, फ्री वैक्सीन देने का रोना रोएगी। क्या इस देश में टीका पहली बार हुआ? क्या इस देश में पेट्रोल के दाम पहली बार घटाए गए? क्या इस देश में रोजगार जो है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं देश में कि हम उत्तर प्रदेश को एक डेवलप राज्य बना रहे हैं और बहुत ही ज्यादा मतलब यहाँ पे प्रोग्रेसिव रोजगार पैदा कर रहे हैं, बहुत सारी महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं, तो आखिर क्या हो रहा है यहाँ पे? तो एक समुदाय के व्यक्ति को टारगेट कर दिया जाता है। पुलिस कस्टडी जो प्रशासन व्यवस्था हिफाजत के लिए बनाई जाती है, सुरक्षा के लिए बनाई जाती है, आखिर वो इतनी तानाशाह हो गई है
के रक्षक ना बनकर भक्षक हो गई है। अब तो भरोसा नहीं रहा कि रात में वो अरेस्ट करेगी तो सुबह शायद हम या आपका कोई जानकार शायद उसकी लाश ही हमारे पास मिले। इसीलिए आप लोग सचेत रहिए और ऐसे अल्ताफ लोगों की न जाने कितने पल मौत हो रही है, कितने लोग पुलिस हिरासत में मार दिए जाते हैं, कितने ST SC OBC समाज के लोग खीरा मूली गाजर के चक्कर में जेल में चक्की पीस रहे और बड़े बड़े जो कांड करते हैं, बड़े बड़े घोटाले करते हैं, वो सिर्फ इंग्लैंड या फ्रांस में शिफ्ट हो जाते हैं और सरकार उनका काफी सहयोग भी देती है। इसलिए कानून को आपको जानना होगा। सिर्फ जय भीम देखने से काम नहीं चलेगा। जय भीम में जो दिखाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को बेकसूर बिना किसी वजह से प्रशासन व्यवस्था दंड नहीं दे सकता। ये कोर्ट का काम है। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना सिर्फ पुलिस का काम है। उसको क्या सजा देनी है, उसको कितने दिन हिरासत में रखना है, ये सिर्फ कोर्ट तय करेगा। इसलिए यूपी सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव तो आता जाता रहेगा। सिर्फ आपके लिए राजगद्दी इंपॉर्टेंट नहीं है। जनता वाकई में परेशान हो चुकी है। मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम का या मंदिर का एजेंडा अब नहीं चलने वाला। आप लोगों को समझ आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या चाहती है। तो ऐसे अल्ताफ न जाने हर पल कितनी मौतें ऐसे अल्ताफों की हो रही है, कितने अरुण वाल्मीकि लोगों की मौत हो जाती है। कुछ खबरें छप जाती हैं, कुछ खबरें छुप जाती हैं। तो इसीलिए ऐसे अल्ताफों की मौत ना हो। पुलिस जो भी प्रशासन व्यवस्था में जो भी दोषी है उसको सजा मिले और हम यूपी सरकार से ऐसी अपील करते हैं। आप लोग अपने संविधान राइट्स के प्रति सचेत रहिए और सरकार हो, कानून व्यवस्था हो, अपने हक की बात करिए, बोलिए, सोचिए, क्योंकि आज अल्ताफ की बारी है, आज अरुण वाल्मीकि की बारी है। हो सकता है कल आपकी बारी हो, आपके बच्चे की बारी हो, उस बच्चे की बारी हो। इसलिए बोलना सीखिए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।